हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की जो भर्ती है, शिक्षक भर्ती 2.0। तो उसमें जो साइंस और मैथ्स का जो वर्ग है, ठीक है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें या कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करनी चाहिए। सबसे पहले आपको वजह से पता है कि जो भर्ती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो पहले आपका जो 30 नंबर की जो हिंदी और इंग्लिश आएगी, तो उसमें 22 क्वेश्चन लगभग हिंदी के होंगे, बाकी जो 8 क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश के होंगे, तो वो आप तो ईजिली टैकल कर लोगे। नेक्स्ट पार्ट में आपके जो 40 क्वेश्चन रहेंगे उसमें सारा कुछ मिक्स रहेगा, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, सारा कुछ रहेगा उसमें, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है कि जो भी अभी तक आपने करंट अफेयर्स पढ़ी हुई हैं, ठीक है, जब ये मैगजीन्स आपके पास रखी हैं तो उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। उसमें हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और स्टैटिक जीके के लिए जो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो उसमें आपने अभी तक जितना भी जो पढ़ा है, ठीक है, मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है आप उसी को सिर्फ रिवाइज कर लीजिए। बिकॉज आपके लिए क्या है कि वो जो 80 नंबर है दूसरा पार्ट वाला, जिसमें साइंस और मैथ आएगी, 40 नंबर की मैथ्स और 40 की साइंस, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेयर टू दिस पार्ट। गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको उस पार्ट में ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ वाला जो पार्ट है इसको आप ऐसे कर लीजिए। नेक्स्ट थिंग, अगर साइंस की बात किया जाए तो आप साइंस के लिए ये बुक प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये उल्टी दिख रही होगी ऑब्वियसली, ठीक है। ये घटना चक्र की पूर्वालोकन है, मेरे पास तो 2021 का ये है, ठीक है, पब्लिकेशन। बट आप इसका लेटेस्ट परचेज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि इसमें जो साइंस के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, स्टेट पीसेस से लेके सारे आपको मिल जाएंगे, बीबीएससी से रिलेटेड सारे जितने भी स्टेट पीसेस के एग्जाम्स होते हैं, यूपी स्पेसिफिक और अदर स्टेट्स के भी, इवन आईएएस के भी, आईएएस पीसेस के, उसमें साइंस के सारे मिल जाएंगे। क्योंकि जो साइंस है वो 6 to 8 का ही एग्ज़ाम है, लेकिन इसमें जो साइंस का स्टैंडर्ड आएगा, जैसे उसमें नोटिफिकेशन में भी मैंशनड है कि द स्टैंडर्ड विल बी फ्रॉम 6 to नियर अबाउट 10 तक स्टैंडर्ड रहेगा साइंस का, ठीक है। तो इसमें भी जितने भी आपकी होते हैं एसिड बेस और मेटलर्जी, ठीक है, और केमिस्ट्री में बॉन्डिंग और उसके बाद बायोलॉजी, तो फिर पीसीएम तो आएगा ही ऑब्वियसली, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो तीनों आएगा ही। तो वो सारा आपका इससे कवर हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज द टाइम इज़ सो मच लेस, टाइम काफ़ी कम है, और उस कम टाइम में आप यू कैन नॉट गो बाय द थ्योरी, थ्योरी से आप नहीं जा सकते हो, ठीक है, इट विल टेक टाइम। तो आपको क्या करना है कि अगर आप क्वेश्चंस के थ्रू जा रहे हो, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा एक होता है इंडक्टिव मेथड, एक होता है डिडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव का मतलब होता है कि पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे एंड फ्रॉम देयर थ्योरी विल गो टू द क्वेश्चंस। बट द थिंग इज़ कि हमारे पास टाइम अभी कम है, तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस के थ्रू हम जो कॉन्सेप्ट उसको समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज द टाइम इज़ वेरी लेस। क्लियर। तो इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद नीचे थोड़ी डिटेलिंग दी हुई है हर एक क्वेश्चंस के नीचे, उसको आप समझ सकते हैं, ठीक है, फॉर योर कन्वीनियंस। तो इतना आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो इस बुक को आप ज़रूर फॉलो करें। ये साइंस की है, ठीक है, जनरल साइंस की है, और घटनाचक्र पूर्वालोकन, तो अगर आपको ये आसानी से मिल जाएगी तो आप ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है साइंस के लिए, ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहो भी तो पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर आपने आर ओ भरा हुआ है और बाकी पीसीएस भी है, तो उसमें भी आपको वो चीज़ हेल्प करेगी। क्लियर। उसके बाद अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, तो मैथ्स ऑब्वियसली 40 नंबर की आएगी, और मैथ्स में भी क्योंकि आपका जो कंपटीशन है, तो कंपटीशन में बेसिकली अगर बात किया जाए तो जो भी हम अभी तक एग्ज़ाम्स दे रहे थे, तो उसमें क्या है कि जो मैथ्स आती है मोस्टली अर्थमेटिक ही आती है, एडवांस पोर्शन जो होता है थोड़ा कम होता है, प्रॉफिट लॉस और उसके बाद बोर्ड स्ट्रीम क्वेश्चंस, ठीक है, नंबर सिस्टम, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं, वो टाइम एंड वर्क, ठीक है, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस। बट यहाँ पर बिहार वाले में क्या है, क्योंकि ये 6 to 10 आ रही है, और इसमें क्या है आपका जो एडवांस पार्ट है वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आपको उस एडवांस पार्ट में भी ध्यान देना है, ठीक है। तो आप टाइम कम है, ठीक है, अब कुछ तो आपने एडवांस पढ़ा ही होगा ना, तो आप जो भी आपने एडवांस थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो भी आपने रूल्स या जो भी बना के रखे हैं, तो आप उनको पहले देख लें, ठीक। उसके बाद क्या करें कि अगर कहीं पर कोई मैराथन चल रही है, ठीक है, अभी मैं इस चैनल पर तो नहीं चला रहा हूँ, जो मैराथन चल रही है, कई सारे अभिनय सर हैं, ठीक है, और भी राहुल देशवाल सर है, कई सारे जो टीचर्स हैं, उनकी मैथ्स की एडवांस पार्ट मैथ्स की मैराथन चलती है, ठीक है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे की, तो आप उसको देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि थॉरली कम समय में आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं है, ठीक है, कि आप क्या करें, अब एक एक क्वेश्चन को समझ के और लगा के बैठे, ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस लगाए, बेसिक से लेके चले ना, ये फिजिबल नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल क्या है कि आप जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं सेम बात कर रहा हूँ कि डिडक्टिव रीजनिंग लगाने की कोशिश करें, ठीक है, इंडक्टिव मेथड अभी नहीं काम आएगा, ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू ट्राई टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट,
ठीक है। तो अगर आप इस तरह का अप्रोच लेके चल रहे हैं तो क्या होगा कि आपका जो मैथ्स पार्ट है वो भी आपका कवर हो जाएगा और जो साइंस पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा, और बाकी जो सेकंड पार्ट में जो सारा जो मिक्स आएगा, रीजनिंग और ये सारी चीज़ें, ये तो आपने जो पहले से पढ़ा है उसी से ही हो पाएगा। साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ये साइंस और मैथ वाला ही है, 40 नंबर की मैथ, 40 की साइंस। ठीक है। और साइंस में भी जैसे सपोज आपका जो फिजिक्स है, तो फिजिक्स में आपने ध्यान देना है न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, लाइट के न्यूमेरिकल्स और बाकी टाइम एंड फोर्स मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल, थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स, और केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट, कि एसिड बेस का कॉन्सेप्ट क्या है, ये रिएक्ट करेगा क्या होगा, है ना, वैलेंसी बैलेंस करना थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। और बाकी बायो में तो ऑब्वियसली जो जितना आपने जनरल कंपटीशन के लिए पढ़ा है उसके साथ साथ थोड़ा सा डिटेलिंग में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप ये जो बुक है आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो डेफिनेटली इस बुक को परचेज़ कर लें। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगी। और बस इतनी ही सारी चीज़ें, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो ऑब्वियसली वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। वैकेंसी काफ़ी कम है, कंपटीशन विल बी टफ कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन रहेगा। ठीक है, आप इसको दें, और इसके बाद आपकी आर ओ बी और पीसीएस भी होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो उस पर भी ध्यान दें। कई लोगों ने एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी पढ़ा होगा, एमपीपीसीएस का भी कई लोगों का पेपर लगा होगा। ठीक है, तो उस वो सारी तैयारी बाद में हो जाएगी, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो नियर अबाउट 6 से 10 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ भी हेल्प चाहिए होगी तो यू कैन जस्ट लेट मी नो, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सपोज आपको कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है कुछ भी, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर के लिए मैंने बताया आपको, जो मैगजीन है वो देख सकते हैं आप, जो अभी तक आप पढ़ रहे थे उसको फॉलो कर रहे थे उसी को फॉलो कर लीजिए आप। और इसके अलावा आप चाहें तो, क्योंकि ये स्टेट पीसीएस है, तो हो सकता है कुछ एक आधे बिहार के स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आ जाएँ। ठीक है, और वन लाइनर तो ऑब्वियसली रहेंगे, तो पापा वीडियो जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक इस वीडियो में इतनी जानकारी काफ़ी रहेगी। बाकी मुझे अगर ज़रूरत लगती है तो मैं कोई और वीडियो भी बना दूंगा, या फिर अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया, जो इसमें मैंने आपको दिवाली विशेष दी हैं, तो जो इस चैनल पे मैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का जो 2024 का जो एग्ज़ाम होगा उसके ओरिएंटेड जो टेस्ट सीरीज़ होंगी उसको मैं सॉल्व कराऊंगा इसी चैनल पे। ठीक है, वो मैं सॉल्व कराऊंगा नियर अबाउट दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर के मिड में मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, और वहाँ पर जो 1 ईयर का जो करंट अफेयर होगा वो भी मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा उसको। ठीक है, ताकि मैं टॉपिक्स को लिंक अप करा के चल सकूँ। ठीक है, तो आप ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।